राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक में ऊर्जा, स्वास्थ्य, पर्यटन और सुशासन से जुड़े अहम फैसले लिए गए। साथ ही 2 बड़े थर्मल पावर प्लांट को भी मंजूरी दी गई है, जिससे सस्ती बिजली मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक मंत्रालय में वंदे मातरम के सामूहिक गान के साथ आरंभ हुई। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और राज्य के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट बैठक के बाद नगरीय प्रशासन आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से चर्चा की, जिसमें उन्होंने बताया कि कैबिनेट बैठक में प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एविएशन सेक्टर में 3 रूट पर हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू करने की योजना को भी मंजूरी दी गई है। यह योजना पीपीपी मॉडल पर लागू की जाएगी। टूरिज्म, धार्मिक टूरिज्म और वाइल्ड लाइफ टूरिज्म क्षेत्र में हेलीकॉप्टर चलाने की सुविधा शुरू करने के साथ ही एमपी टूरिज्म के क्षेत्र में एविएशन लाने वाला पहला राज्य बन गया है। मुरैना के सोलर पावर प्रोजेक्ट के तहत अब लोगों को सस्ती बिजली देने की तैयारी है। इसके साथ ही एमपी पावर प्लस स्टेट के तहत 2 बड़े थर्मल पावर प्लांट को भी मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के अंदर सुमन सखी चेट वाट लॉन्च किया गया है, जिससे कि हमारे यहाँ के स्वास्थ्य की जागरूकता के लिए हमारी बहनें वहाँ से स्वास्थ्य की जानकारी ले सकेगी। सिकल सेल के लिए हमारे प्रदेश के गवर्नर जी भी हमेशा चिंतित रहते हैं और उनकी कोई अभी तक संख्या पता नहीं थी, और इसलिए प्रत्येक जिले में कितने सिकल सेल के पेशेंट हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको लिस्टिंग किया गया है, और लगभग 1 करोड़ सिकल सेल स्क्रीनिंग काउंसलिंग कार्ड का बांटे गए हैं, जिससे कि वे अपनी जांच करा सकेंगे और स्वास्थ्य सुविधा का लाभ ले सकेंगे। वैसे मध्य प्रदेश पावर प्लस स्टेट है, पर भविष्य में जिस प्रकार डिमांड बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो उस हिसाब से भविष्य में भी हमारे पास पावर सरप्लस हो, इसके लिए पावर जनरेटिंग कंपनी ने सारिणी का जो हमारा सतपुड़ा ताप विद्युत गृह है, उसमें भी लगभग 660 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट लगाने का पहले 2012 में इसका सपना देखा था और इसको प्लानिंग भी किया था, और उस समय उसकी लागत 4,356 करोड़ रुपए आई थी, और उसमें फाइनेंस की व्यवस्था भी सब हुई थी। राज्य सरकार ने 15% देने का प्रॉमिस भी किया था, किंतु डी कमीशन में बहुत समय लग गया, और अब टेक्नोलॉजी भी बदल गई है। अब अल्ट्रा सुपर टेक्नोलॉजी का उपयोग हम कर रहे हैं, इसलिए नई टेक्नोलॉजी के साथ नया थर्मल प्लांट बने तो ये फिर से हम कर रहे हैं। ये पहले 435 करोड़ का था, अब ये हो जाएगा 11,678 करोड़ का। पर राज्य सरकार ने कहा कि जो हमने पहले 15% का प्रॉमिस किया था, अब इसी को आप माने, इसमें राज्य सरकार के ऊपर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं आएगा। ये लोन पर ही पूरी की पूरी राज्य सरकार की राशि लोड कर दी जाएगी, पर इसमें हमें लगभग 660 करोड़, और ये हमने समय भी दिया है कि लगभग 2030 तक कमीशन हो जाए, इसकी विभाग चिंता करेगा। उसी प्रकार दूसरा एक और थर्मल पावर प्लांट है, वह भी लगभग 11,476 करोड़ का है। यह नॉन ईसीपी सहित अनुमोदन किया गया है। यह भी पहले 4,665 करोड़ का था, अब उसमें भी सेम शर्तें थी, पर अब ये 466 करोड़ का था, अब ये 1,147 करोड़ का हो गया है, 11,476 करोड़ का हो गया है। तो ये भी सेम शर्तों पर है। इसमें भी पहले 15% शासन ने देने का कहा था, पर राशि वही रहेगी, शासन का अनुदान। इसमें जो लोन ले रहे हैं वो थोड़ा सरप्लस होगा, और मुझे लगता है कि यह भी एक 660 करोड़ का हमारा एक सभी जानते हैं कि एविएशन के क्षेत्र में हमारे मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी अच्छा काम किया। पहले पीएमसी स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से हेलीकॉप्टर चलाए, विमान चलाए,
अभी इंदौर में जो एक एक्सीडेंट हुआ था उसमें एक बेटी थी, उसको हम अभी बॉम्बे भी ले गए। तो ये एक बड़ा सफल प्रयोग हमारे प्रदेश का रहा और मेरा ख्याल है मध्य प्रदेश ये पहला प्रदेश है जहाँ इसकी शुरुआत की है हमने। अब टूरिज्म को और अच्छा बनाने की दृष्टि से हमने 3 सेक्टर में हेलीकॉप्टर्स की चलाने की योजना प्रारंभ की, पीपीपी मॉडल पर होगी। और ये 3 सेक्टर जैसे इंदौर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, मांडू, महेश्वर, गांधी सागर, मंदसौर, नीमच, हनुमंतैया, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर, रतलाम, झाबुआ, नलखेड़ा, भोपाल, जबलपुर, ये पहला सेक्टर है। दूसरा सेक्टर है भोपाल, मड़ई, पचमढ़ी, तामियाबती, छिंदवाड़ा, सांची, इंदौर, दतिया, दमोह, ग्वालियर, शिवपुरी, कुनो, ओरछा, गुना, राजगढ़, सागर, होशंगाबाद, बैतूल, टेकमगढ़, जबलपुर। और तीसरा सेक्टर है जबलपुर, बांधवगढ़, कान्हा, चित्रकूट, सरसी, परसुली, मैहर, सतना, पन्ना, खजुराहो, कटनी, रीवा, सिंगरौली, अमरकंटक, सिवनी, सीधी, मंडला, पेच, डिंडोरी और भोपाल और इंदौर। ये अब आप कह सकते हैं कि इंदौर बार बार आ रहा है, तो इंदौर कमर्शियल राजधानी है इंदौर के मध्य प्रदेश की, तो वहाँ इंदौर तो केंद्र है ही। यहाँ पर हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रारंभ कर रहे हैं और ये पीपीपी मॉडल पर होगी और मुझे लगता है कि इससे पर्यटन को बड़ा लाभ होगा और मध्य प्रदेश शायद पहला राज्य है जो इस प्रकार एविएशन के माध्यम से सिर्फ पर्यटन नहीं, व्यापार भी, क्योंकि आप देख रहे हैं इंदौर एक सेंट्रल इंडिया की व्यवसायिक राजधानी है। मध्य प्रदेश की नहीं, सेंट्रल इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। सेंट्रल इंडिया की व्यवसायिक राजधानी है, तो यहाँ आना, यहाँ से जाना, उसमें भी हेलीकॉप्टर की, तो व्यापार भी बढ़ेगा और टूरिज्म भी बढ़ेगा मध्य प्रदेश में। इस दिशा में बहुत अच्छा निर्णय हुआ आज कैबिनेट में। एक महत्वाकांक्षी निर्णय आज हुआ है। हमारे यहाँ रेसिडेंट डॉक्टर के का कोई पद नहीं थे और प्रोफेसर अगर किसी डॉक्टर को बनना है, यदि किसी को फैकल्टीज बनना है, तो उसको 1 साल का रेसिडेंट डॉक्टर्स होने का प्रमाण पत्र जरूर चाहिए। और इसके लिए फैकल्टीज की शॉर्टेज थी क्योंकि हमारे यहाँ इसकी सुविधा नहीं थी। ये सरकार ने बड़ा अच्छा निर्णय लिया है। इसमें कुल हमारे सरकार के जो 13 हॉस्पिटल हैं, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, यहाँ पर हमने 354 नवीन पद का सृजन किया है सीनियर रेसिडेंट के लिए। और ये एक इसका बड़ा लाभ मिलेगा हमें, क्योंकि जब सीनियर रेसिडेंट का हॉस्पिटल में डॉक्टर सरप्लस भी होंगे हमारे पास, फिर वो एक नई लाइन पे जा सकेंगे फैकल्टीज़ की, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज की संख्या बढ़ती जा रही है किंतु फैकल्टीज़ नहीं है हमारे पास। उसमें बहुत सारे कारण है, पर एक कारण ये भी था कि हमारे पास सीनियर रेसिडेंट्स के पद नहीं थे, जिससे कि वो मेडिकल कॉलेज में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं ले पा रहे थे, इसलिए फैकल्टीज़ नहीं बन पा रहे थे। तो फैकल्टीज़ भी बढ़ेगी और इसका एक शिक्षित डॉक्टर हॉस्पिटल में शिक्षा प्राप्त करते करते सेवाएं भी देगा। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।